गोद में मासूम बच्ची, आंखों में आंसू और दिल में इंसाफ की आस। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी विवाहिता। पति के इनकार के बाद महिला ने बेटी के साथ ससुराल के बाहर दिया धरना। बोली, अब और नहीं सहूंगी, मुझे चाहिए मेरा हक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर अपने ससुराल के दरवाजे पर धरने पर बैठ गई है। ये मामला थाना नई मंडी क्षेत्र की बच्चन सिंह कॉलोनी का है, जहां शिफू नाम की महिला ने अपने पति अंकित शर्मा से इंसाफ की गुहार लगाते हुए खुले आसमान के नीचे धरना शुरू कर दिया। शिफू ने बताया कि साल 2022 में उसने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी अंकित शर्मा से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद अंकित ने उसे रामपुरी इलाके में किराए के मकान में रखा। कुछ समय तो सब ठीक चला, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए कि अंकित उसे अपनाने से ही इनकार कर रहा है। शिफू का कहना है कि वो सिर्फ अपनी और अपनी बच्ची की सही जगह चाहती है, अपने पति के घर में पत्नी का दर्जा और सम्मान। शिफू ने यह भी बताया कि अंकित शर्मा पहले मेरठ की एक लड़की से शादी कर चुका है। तलाक के बाद ही उसने शिफू से दूसरी शादी की थी। अब शिफू का आरोप है कि अंकित किसी तीसरी महिला से शादी करने की फिराक में है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। थक हारकर अब वह अपनी बच्ची के साथ ससुराल के दरवाजे पर बैठ गई है और कह रही है कि जब तक उसे उसका हक नहीं मिलेगा, वो यहां से नहीं हटेगी। शिफू के धरने ने पूरे मोहल्ले का ध्यान खींचा है। लोग दूर से देखकर सवाल कर रहे हैं, आखिर क्यों एक पत्नी को अपने हक के लिए यूं सड़क पर बैठना पड़ रहा है? क्या एक मां की गोद में बैठी बच्ची का भविष्य इसी तरह खुले आसमान के नीचे तय होगा? अब सवाल प्रशासन से है, क्या पुलिस इस महिला को न्याय दिलाएगी? क्या पति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाएगा, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? ये सिर्फ एक महिला का धरना नहीं है, ये उसके आत्मसम्मान, उसकी शादी और उसकी बच्ची के भविष्य की लड़ाई है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की अपील है, इस महिला की आवाज को दबने ना दें। उसे चाहिए इंसाफ, और इंसाफ सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम शिपू है। मैं बुढ़ानी के पास मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और ये मेरे पति का घर है। इन्होंने मेरे से शादी कर रखी है। इनकी पहले शादी हुई थी, मेरठ से हो रखी है। उनसे डिवोर्स होने के बाद इन्होंने मेरे से कोर्ट मैरिज किया था। आप बच्चे के साथ यहाँ धरने में बैठे हो, कब से बैठे हो? सुबह 9 बजे से बैठी हुई हूँ मैं। अच्छा, क्या पूरा मामला, क्यों बैठे हो, कारण क्या है? मेरे पति ना हमारे पास आ रहे, ना हमारे से बात कर रहे। वो यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे। क्या नाम है उनका? अंकित शर्मा। क्या काम करते हैं? फिर आपकी कब मुलाकात हुई थी? उनसे हम लोग साथ में जॉब करते थे, तब मुलाकात हुई थी। कहाँ जॉब करते थे? जना बैंक है, ये जानसठ पुल के नीचे, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। अच्छा, आपकी मतलब जान पहचान प्यार में बदल गई फिर शादी? जी जी। तो कब कोर्ट मैरिज की थी आपने? ये कोर्ट मैरिज किया इन्होंने 2022 में 18 फरवरी को। बच्चे भी आपको? जी अंकित से कोई बच्चा है आपको? हाँ सर, मुझे 1.5 साल की गुड़िया है। तो ऐसी क्या वजह है कि आपको ससुराल के घर में बैठना पड़ा है? वो हमारे से बात नहीं कर रहे और किसी और लड़की का इंटरफेयर चल रहा है। वो घर में आ रही है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, रात को बात करते हैं वो किसी से। तो क्या लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो किसी तीसरी शादी की प्लानिंग चल रही है, ये लग रहा है मुझे। अंकित करता क्या है? जानसठ रोड पे HDB फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर है। जी। तो घर वाले से कोई बात हुई है? घर वाले मुझे बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं सुबह से कि ठीक है तेरे पास भेज देंगे, पर अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ने की नहीं। मम्मी ने ऐसा बोला। मारपीट भी की है, कुछ विवाद? हाँ सर, उन्होंने परसों वो हमारे पास आए, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरी मम्मी के साथ मार पिटाई करी। आपने जो लव मैरिज किया था, एक ही कास्ट के थे ना, अलग अलग? नहीं, अदर। आप कौन हो? सैनी और ये सदमा है। आपने अब कहाँ रह रहे थे? किराए के मकान पे रामपुरी में। कब से? जब से शादी हुई तब से अलग ही है। यहाँ पे आने के लिए बोलते थे कि बहनों की शादी हो जाएगी तब मैं तुझे ले जाऊँगा वहाँ पे। अभी एक बहन की शादी हो गई, दूसरी की भी हो जाएगी, पर वो ये है कि मैंने ये था कि कम से कम हमारे साथ बातचीत करना बंद तो ना करते,
नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ऑफिस की लड़कियों को साथ में रखते हैं, ये चल रहा है अब। इनके घर वालों को पता था कि इनकी कितने शादी की हुई है? पता है ये पता है। जी। बच्चा है, बच्चे को बीच बीच में यहाँ पे लाया जाता था, बच्चे को लाते थे, मुझे नहीं लाते थे। कभी फेस्टिवल पे बच्चे को नहीं बुलाते। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, साथ रहना है मुझे इन लोगों के। जिस जैसे तरह आज 12 मेरी घंटे जिंदगी ज़्यादा पहले आपको हो किसी गया, और की लाइफ खराब करी, अब मेरी चल रही है, फिर किसी तीसरी की भी लाइफ खराब होगी। तो पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ सर, किया मैंने। आपके परिवार के लोग क्यों नहीं आपके साथ में? मम्मी के साथ इन्होंने मारपिटाई की है, वो इसलिए नहीं आई, और मैंने अपने भाई को बताया नहीं, पापा मुझे है नहीं। मैं 1.5 साल की थी तब पापा एक्सपायर कर गए थे। तो जैसे आप 12 घंटे घर में बैठी हैं, अभी तक आपको अंदर नहीं लिया, एंट्री नहीं दिया नहीं आपको, सर, तो आगे क्या प्लानिंग होगी आपकी? मुझे यहीं रहना है सर, इन लोगों के साथ ही पुलिस को रहना है। शिकायत की आपने? हाँ जी। आई थी पुलिस? हाँ सर, क्या कह रही है पुलिस? यही बोल रही है कि वहीं पे भेज देंगे। माता जी बोल रही कि यहाँ पे तो मैं आने नहीं देने की। अच्छा, ठीक है। तो अब जिस तरह योगी की सरकार है, योगी सरकार महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दे रही है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी? बस सर यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे भी घर परिवार चाहिए। किराए के मकान पे मैं बच्चों को लेके कैसे बड़ा करूँगी।